नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार झारखंड वॉरियर पे। यह वीडियो सुबह के 4 बजे रिकॉर्ड किया जा रहा है। ऐसे में आज सोच सकते हैं कि किस लेवल पर हम आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए मेहनत कर रही है। हमारी कोशिश है कि ये पूरा करंट अफेयर का श्रृंखला आपको कम समय में कवर किया जाए और इसी कोशिश के कारवां को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और अगला टॉपिक है 18वीं लोकसभा। आपको पता होगा 2024 में लोकसभा का परिणाम आया, लोकसभा के इलेक्शंस हुए। ऐसे में झारखंड के संदर्भ में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इन सभी तथ्यों को अपने को यहाँ पे कवर करना है। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट बॉक्स में आप अपना रिस्पॉन्स ज़रूर बताइएगा कि सर वीडियो कैसा लग रहा है। दूसरी चीज़, अगर आपके कोई भी डिमांड हो कि सर इस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो हम उसके लिए रेडी हैं। आप कमेंट बॉक्स पे अपना जो है प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए, ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पीडीएफ सबसे पहले पेड क्लासेस के जितने भी मेंबर हैं उन सभी को प्रोवाइड किया जाएगा। ये वीडियो ऐप और यूट्यूब पे दोनों पे होगी। हालांकि डिजिटल बोर्ड पे इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि बहुत टाइम टेकन हो जाता है, तो समय के अभाव के कारण से इसी तरीके से पढ़ाना पड़ेगा अभी 1-2 दिन, जब तक कि करंट अफेयर ना ख़त्म हो जाए, क्योंकि हमें कम समय में बहुत कुछ कवर करना है। ये चीज़ आप जानते हैं, मानते हैं और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। एग्ज़ाम की दृष्टि से एक सवाल यहाँ से आने चाहिए, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन और हाल ही में सीडीपीयू के एग्ज़ाम में भी पूछ लिया था। तो चलिए शुरुआत करते हैं लोकसभा इलेक्शंस के बारे में। झारखंड लोकसभा इलेक्शन 2024, अगर हम बात करें झारखंड की, तो आप सभी जानते हैं कि कुल सांसद की जो संख्या है वो 20 है। 14 लोकसभा और 6 राज्यसभा। एग्जाम में तो सबसे पहले यही सवाल पूछ लेता है कि लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है झारखंड की, तो वो 14 है और 6 सीटें हैं राज्यसभा की। आज हम लोग कर रहे हैं लोकसभा, और ये जो इलेक्शंस हुए उसमें किन किन पार्टियों ने विजय प्राप्त किया, इस चीज़ को याद रखना ज़रूरी है, और किन किन लोगों ने कौन से लोकसभा सीट से जीत दर्ज किया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बात याद रख लेना होगा कि झारखंड में ये जो लोकसभा इलेक्शंस हुआ, लोकसभा का जो चुनाव हुआ, वो कुल कितने चरणों में हुआ, क्योंकि पिछले एग्जाम में यही सवाल सेम टू सेम पूछा गया था। तो आपको बता देना चाहेंगे कि जो चरण थे वो 4 थे, यानी कि 4 चरणों में ये इलेक्शंस हुए। 4 दिन इसका चुनाव हुआ। पहला चरण 13 मई 2024 को हुआ, दूसरा 20 मई 2024 को, तीसरा 25 मई 2024 को, और जो है सो चौथा चरण जो अगर हम बात करेंगे तो आपको याद रख लेना होगा कि 1 जून 2024 को हुआ। यहाँ पर एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि अब आपके मन में ये सवाल आ गया होगा कि सर आप पहला चरण बोल रहे हैं, दूसरा चरण बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखे हैं चौथा चरण, पांचवा चरण, छठा चरण और सातवां चरण। ये माजरा क्या है? एक्चुअली इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि जो चुनाव आयोग है, उसके जो आयुक्त थे राजीव कुमार, उन्होंने पूरे देश में जो लोकसभा इलेक्शंस हो रहा था वो कुल 7 चरणों में कंडक्ट करने का योजना इन्होंने बनाया था। 7 चरण में, पूरे देश की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें से 19 अप्रैल से लेकर के 1 जून तक चुनाव होने थे, ठीक है। और 4 जून को जो है इसका काउंटिंग की बात कही गई थी। तो पूरे देश के क्रम में यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि चौथा, पांचवा, छठा, सातवां ये जो चरण है वो झारखंड में हुआ था। अगर 7 चरणों में टोटल पूरे देश में हुआ, पूरे देश में 7 चरणों में हुआ है इलेक्शन, झारखंड में 4 चरण, ठीक है। और उन 7 चरणों में से जो नंबर आता है वो इस तरीके से आता है झारखंड के। खैर ये सब चीज़ों पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बस मैंने आपको कहा कि मतदान के कुल कितने चरण थे, बस ये चीज़ आपको याद रख लेना, ठीक है। चलो इसको भूल जाओ एक सेकंड के लिए, ये सब चीज़ मैं कह रहा हूँ भूल जाओ, ठीक है। बट ये चीज़ अपने को याद रखना है कि 4 चरण में हुए। अब ये बात हम लोगों को याद हो गया, ठीक है। अब देखिए कि अगर जब इलेक्शंस हुए, परिणाम आए, कब आए परिणाम? 4 जून 2024 को इसका रिजल्ट आता है। अब किस पार्टी ने कितने सीट जीते हैं झारखंड में, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए 14 सीट है और 14 सीट में किस पार्टी ने कितना जीता है ये समझिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बीजेपी की। तो बीजेपी ने कुल 14 सीट में कितना सीट हासिल किया है? वो किया है 8 सीट। 8 आप याद रख लीजिएगा, 8 हमने कहा बीजेपी
दूसरा आता है जेएमएम, तो जेएमएम ने 3 सीटें, 2 सीटें कांग्रेस और 1 सीट आजसू। यहीं से एक सवाल कंफर्म होने के चांसेस हो जाते हैं। 8 3 2 1 यानी कि 83-21 आप याद रख लीजिएगा तो काम बन जाएगा। जैसे 8 से बीजेपी, 3 से जेएमएम, 2 से कांग्रेस, 1 से आजसू ने भी अपना 1 सीट रिजर्व किया है, 1 सीट पे जीत दर्ज किया है। तो ये 8 3 2 1 वाला कंसेप्ट अगर आपको याद हो गया तो दिक्कत वाली बात नहीं है। ये है बीजेपी, ये है जेएमएम, उसके बाद आ जाता है कांग्रेस, उसके बाद आजसू। ठीक है, तो दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्लियर हो गया? फिर से कह रहा हूं, बी, जेएमएम, सी और ए, इन लोगों ने जीत दर्ज किया है। बीजेपी, भाजपा, झामुमो, कांग्रेस और आजसू ने। अब सीटों की संख्या मैंने बता दिया। अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे डिफिकल्ट है कि कौन कौन सीट से कौन जीता और किस पार्टी से है। ये हमें याद रखना जो है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा और ये थोड़ा सा याद रखना डिफिकल्ट होगा। लेकिन आपने कल कहा था कि सर कुछ कॉन्सेप्ट बता दिया करना, तो चलिए उसी बात को हम एग्री करते हुए कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करते हैं और अच्छे से समझाने की हमारी ये कोशिश होगी। तो सबसे पहले मैं आपको याद कराने की कोशिश करूं कि जेएमएम ने कुल कितने सीटों में जीत दर्ज किया, तो 3 सीटों में। तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन कौन से जेएमएम के सीट हैं। जेएमएम के कौन कौन से सीट हैं? एक ये, ठीक है, और ये 1 2 और एक ऊपर है ये 3। ठीक है, जेएमएम ने 3 सीट दर्ज की है। पहले हम लोग 3 याद रखेंगे, क्योंकि 3 हम लोग याद रख लेंगे तो ज्यादा डिफिकल्ट होगा नहीं कि कौन किस पार्टी से है। ठीक है, पहला हम यहां पे याद कराने की कोशिश करते हैं कि राजमहल से विजय कुमार हांसदा जी ने जीत दर्ज किया। ये जेएमएम कैंडिडेट हैं। और याद कैसे रखना है कि आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जेएमएम प्रत्याशी ने हाल ही में लोकसभा के इलेक्शंस में राजमहल जो हमारा संसद क्षेत्र है वहां से विजय प्राप्त किया है। तो कैसे याद रखो कि राजा विजय होता है हमेशा। ये आप याद रख लीजिएगा कि राजा जो होता है वो हमेशा विजय होता है, और विजय नाम यहाँ पर जो आपका आ रहा है वो आप नहीं भूलिएगा। ये विजय है, राजमहल राजा विजय होता है। क्लियर हो गया? चलो, अब आगे आ जाता है जोबा मांझी। तो जोबा मांझी को याद रखने के लिए आपको सिंहभूम से इन्होंने जीत दर्ज किया। ये भी जेएमएम कैंडिडेट हैं। तो आप याद रख लीजिएगा कि भैया जोबा मतलब किस तरीके से याद रखोगे, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए। कोई कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है तो कुछ भी करके इसको याद कर लो। सिंह का जो भूमि है ऐसे याद कर लो। सिंह जी का जो भूमि है यानी कि जोबा, ठीक है जी, जो हमने कहा वो जोबा मांझी याद कर लेना। सिंह जी का जो भूमि है मतलब जमीन की बात हो रही है यहाँ पर। तो ऐसे आप कोई भी कॉन्सेप्ट लगा करके फालतू अरुआ गरुआ कुछ भी लगा के याद कर लेना। ठीक है, तीसरा यहाँ पर याद रख लीजिएगा, नलिन सोरेन जी दुमका के जीते हुए प्रत्याशी हैं, जीत चुके हैं ये इस बार के लोकसभा के इलेक्शंस। तो याद रख लेना कि भाई लीन मतलब आप इतना पढ़ाई में लीन हो गए कि किसी का दम नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। ठीक है, पहले ऋषि मुनियों को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जाती थी किसी किसी के द्वारा, तो वो लीन हुआ करते थे मतलब कि, और किसी में दम नहीं होता था कि वो अगर वो तपस्या कर रहे हैं तो कोई उनको उठा दे। ठीक है, तो ये लीन वाली बात हमने आपको याद करा दिया। तो 3 आप याद रख लीजिएगा, एक लीन कहा, एक सिंहभूम वाली बात कहा और एक राजमहल वाली बात कही। ठीक है, एग्जैक्टली आप ये तीनों याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम याद करते हैं कांग्रेस ने कितने सीटों पे विजय प्राप्त किया है, तो 2 सीटों पर। तो ये दोनों सीट आपको पहले याद रखना होगा, कालीचरण मुंडा और दूसरा है सुखदेव भगत। ठीक है, अब आपको एक चीज समझ लेना है कि मैं आपको खोरठा में समझाने की कोशिश करता हूं। लोहरदगा से जो जीते हैं वो जीते हैं सुखदेव भगत, कांग्रेस के ये कैंडिडेट हैं। हम इसको कांग्रेस कैसे ये करेंगे, हम बोलेंगे अरे कत्ते सुखा गले रे, है कि नहीं, कत्ते सुखा गले, मतलब क से कांग्रेस में कह रहा हूं, सुखा जाना से मैंने सुखदेव सिंह कहा, मतलब सुखदेव भगत कहा। और लोहरदगा से याद रखना कि लोहा जैसा शरीर था लेकिन बच्चा जो है सो सुखा गले हो, कितना सुखा गले, ऐसे वाली बात। ठीक है, कि लोहा जैसा शरीर था, सुखा गया, कितना सुरा गया, हाय रे बेचारा, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, अब ये जो है सो
कालीचरण मुंडा जी जो हैं वो खूंटी से जीते हैं और ये बहुत ही एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्जुन मुंडा का आपने नाम सुना होगा, वहीं पर कालीचरण ने बाजी मारा है। खूंटी से ये कांग्रेस विधायक मतलब माफ़ी चाहूँगा सांसद ये जीते हैं। तो इसको कैसे याद रखना है? इसको याद रखना है कि जैसे चरण मतलब मैं आपको याद कराने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पर तो है काली और चरण। मान लो कि तुम्हें बोल दिया जाए, तुम्हारे घर में बहुत सारे बकरियां हैं और तुम्हें ये बोल दिया जाए कि जो रे बाबू बकरिया के खूट के आओ, चरेल जिथिन, चरेल छोड़ दी वहाँ खूट दे। तुम बोल रहे हो कि नहीं, हम आज नहीं खूटेंगे, हम काल खूटेंगे। ठीक है, बात हो रही है चरने की, बकरियों की चरने की। ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं हम इसको आज नहीं खूटेंगे। खूटा में खूटा जाता है ना बकरियों को, बकरों को, गायों को, कि नहीं आज नहीं हम खूटेंगे, कल खूटेंगे। ठीक है, तो कल से कालीचरण भी याद रखना, कल से कांग्रेस भी याद रख लेना, खूंटी से कालीचरण मुंडा। तो इतनी बात याद हो गई। ठीक है, मतलब 2 कांग्रेस, 3 जेएमएम और 1 आजसू। तो आजसू वाला बात भी हम लोग याद रख लेंगे। उसके बाद हम लोग पार्टी याद नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम अगर अगर हम कांग्रेस, जेएमएम और अगर आजसू याद रख लेते हैं तो बाकी हम लोग इतना जानते हैं कि ये बीजेपी से होंगे। ठीक है, देखो ये सीट जो है ना बहुत चर्चा में रहा था। क्यों? क्योंकि गिरिडीह से लड़े थे हमारे टाइगर जयराम महतो। अब मैं हमारे कह रहा हूं तो युवा के फेवर में ये बातें कह रहा हूं। ठीक है, युवाओं के फेवर में ये चीजें कह रहा हूं। ठीक है, मतलब ये कि युवा है, नेता है, इन्होंने अपना हिम्मत दिखाया, अप्रिसिएट करने वाली बात तो है ही। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, बट कम उम्र में सांसद का चुनाव लड़ना ये थोड़ा सा तारीफ लगता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये बातें कहा। ठीक है, तो गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी ने विजय प्राप्त किया और ये आजसू से संबंध है इनका, आप जानते हैं। और याद रख लीजिएगा ये बहुत ही चर्चित गिरिडीह वाला बहुत चर्चा में रहा था, इसीलिए ये आपको याद होगा। और कोई भी कहानी सुना लेना, जैसे कि ये चंद्र है तो आप मान लो कि गर्मी के दिन है, आपने छत्ता पे सो रहे हो और आप बोल रहे हो आ रे चंदा मामा आ रे आ, मतलब आने के लिए कह रहे हो, गिरने के लिए चंद्रमा थोड़ी गिरेगा जी भाई। तो ये गिरने के लिए कह रहे हो चंद्रमा को, तो भाई कैसे भी याद रख लेना। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अपने को क्या याद रख लेना है? अब अपने को सिर्फ याद रख लेना है कौन से प्रत्याशी कहां से जीते हैं बीजेपी के संदर्भ में। ठीक है, तो चतरा से जीते हैं कालीचरण सिंह, यहां पर भी कालीचरण आया है। ठीक है, और सिंह यहां पर है। तो खूंटी वाली बात आपको बता दिया, मुंडा, कालीचरण मुंडा। ठीक है, आप देखिएगा काली माता का फोटो देखिएगा तो वो किसी को चाहती हुई हैं। ठीक है, मतलब पैर से इस तरीके से आपने फोटो देखा होगा, तो चतरा आप याद रख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर। धनबाद से जो है सो ढुल्लू महतो जी ने जीता है, बीजेपी के ये उम्मीदवार थे और इन्होंने लोकसभा सीटें जीती हैं। अब ढुलना को हम लोग खोटा में बोल सकते हैं ढनमना जाना, बोलते हैं ना कि ढनमना गया हो, ढनमना मतलब होता है ढुल जाना, गुड़क जाना। तो उस तरीके से आप कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं कि धनबाद ढुल्लू महतो ढनमना गया, ढुलक गया। याद करने के लिए ये फनी ट्रिक बता रहा हूँ। ठीक है, इसको अदर वे में नहीं लीजिएगा, ये सिर्फ आपके सहयोग के लिए है, सिर्फ आपके लिए है ताकि आप लोग याद कर सके। ये हमने आपको बता दिया, गिरिडीह बता दिया। गोड्डा से आप लोग याद रख लीजिएगा निशिकांत दुबे जी। ठीक है, दुबे जी से याद रख लीजिएगा कितनी गोड़वा दबा दे रे बाबू, गोड़वा दुबे जी गोड़वा दबा दे, ऐसे वाला याद रख लेना। ठीक है, अब हजारीबाग से है मनीष जायसवाल जी। अब याद रख लीजिएगा यार, 1000 तो सवाल पूछते रहता है तुम। ठीक है, सवाल 1000 सवाल पूछते रहेगा, एक के बतिया 20 बार पूछेगा, कहिया परीक्षा होगा, कहिया परीक्षा होगा। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा। जमशेदपुर से है विद्युत बरन महतो जी। ठीक है, विद्युत बरन महतो जी, अब याद रख लीजिएगा भाई, टाटा स्टील फैक्ट्री जमशेदपुर में, विद्युत की खपूर्ति आपूर्ति जो है वहाँ ज़्यादा हो रहा है। जमशेदपुर विद्युत करके आप याद रख लीजिएगा, काम बन जाएगा। कोडरमा से जीती हैं अन्नपूर्णा देवी। आपको पता होगा कि अगर हम अन्न हमको उगाना है, अगर अलुआ हम रोपे हैं तो कोड़ना तो पड़ेगा, वो भी अन्न है, अन्न के श्रेणी में हम उसको रख रहे हैं अभी। तो कोड़ना तो पड़ेगा, खेत बाड़ी तो कोड़ना पड़ेगा ना अन्न उगाने के लिए। तो कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी जी जीत दर्ज किए हैं। लोहरदगा बता दिया। पलामू से आप याद रख लीजिएगा विष्णु दयाल। ठीक है, वो राम आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे दयालु का ऐसे होता है ना, ये बड़ी यू की मात्रा, उसी तरीके से आप याद रखिएगा
पलामू में विष्णु जो है सो बहुत दयालु है, राम दयालु है, कैसे भी याद रख लेना। ये राजमहल हमने आपको बता दिया। रांची के बारे में आप जानते हैं, रांची से संजय सेठ जो है वो जीत दर्ज किए हैं, और सिंहभूम हमने आपको बता दिया। तो ये आपका लोकसभा इलेक्शंस हो जाता है ख़त्म। ठीक है, बाकी ये कुछ इंपॉर्टेंट है। जो इस बार इलेक्शंस हुए उसमें कुल कितने मतदान प्रतिशत हुआ, तो 66.19% यहाँ पर डेटा दिया गया है। और कोडरमा से जो अन्नपूर्णा देवी जीती हैं वो सबसे ज़्यादा मतों से विजय प्राप्त की हैं। अन्नपूर्णा देवी नरेंद्र मोदी के तीसरे मंत्रिमंडल में महिला एवं बाल विकास विभाग में कैबिनेट मंत्री भी हैं। और लोकसभा रांची की मैं बात कर रहा हूँ, संजय सेठ ये तीसरे मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं, इनको ये पद मिला है। और इम्पॉर्टेंट ये है कि दुमका लोकसभा से नलिन सोरेन सबसे कम मतों से विजय होने वाले प्रत्याशी हैं। तो ये एडिशनल पॉइंट आपको याद रख लेना। उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक कमेंट बनता है बॉस, आपके कमेंट से एनर्जी होता है, और एनर्जी से हम दुनिया उड़ा के ले जाएंगे। आपके सिलेक्शंस के लिए छोटा छोटा वीडियो कवर कीजिए और एग्ज़ाम में फोड़ के आइए। धन्यवाद।